तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके M2 R4 और M2 R5 के जो आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कोशिश करेंगे आपके 10 से 20 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिल जाए। तो हमने इसमें दो टॉपिक को कवर किया है, एक आपका HTML है और एक CS है, जो कि उसके बेसिस क्वेश्चन होते हैं जिसपे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि ज़्यादा हमको क्वेश्चन मिले, लेकिन अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, जो कि आप बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो इसी से आपके ऑब्जेक्टिव वाले 10 नंबर के ट्रू फॉल्स हटा दें यहाँ से। मैच द कॉलम और आपके फिल इन द ब्लैंक जो है इसी में से आपके बनेंगे, ठीक है। तो इसी पे हम कवर करेंगे आपको क्वेश्चन, जो कि दोनों एग्जाम में होंगे। बेसिकली M4 में जो आपका है, M2 R4 में आपके CSS के ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव जावास्क्रिप्ट के और आपके CSS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों को इसमें कंबाइन कर दिया, दोनों ही बच्चे इसमें देखेंगे। तो दोनों के लिए कंबाइन क्लास है, इसमें मैंने अभी एक नई PDF आपके लिए तैयार की। करीबन जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें हम आपको दोनों ही बैच के सॉल्व करवाएंगे। तो इसको हम देखते हैं। बाकी PDF नोट आपने परचेज की होगी तो उसमें भी इसकी क्लासेस होंगी HTML CSS की। और सबसे बेस्ट PDF आपको बनाई गई है इंग्लिश लैंग्वेज में आपके O लेवल कोर्स, जो करीब 474 पेज की है। उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो उसमें कवर ना किया हो, इसलिए मैंने एडवांस बनाया है, जिससे कि अगर आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो इसमें से आप HTML CSS अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि पास हो जाए, लेकिन हमने इसको ऐसा डिजाइन किया कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी लाइफ टाइम, आपको कभी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, इससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहे। और बाकी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप अभी तक नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज़ देखें। आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, वीडियो प्रीवियस के सोल्यूशन, लेटेस्ट सोल्यूशन और जो 2019 या 2018 में क्वेश्चन आए उनके सभी पेपर के सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अवेलेबल है। हर एक एग्जाम को ट्रिपल CPCC O लेवल A लेवल सभी के अवेलेबल होंगे, ठीक है। गेस्ट पेपर अभी भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं और अभी भी आज की डेट में भी नोट्स परचेज कर रहे हैं, 1 तारीख को 2 तारीख को भी। तो आप दे सकते हैं कि आप कितना लेट हैं इस समय। तो ऐसा काम ना करें प्लीज़, कम से कम 1 मंथ पहले ही आप सब कुछ परचेज कर लिया करें। अगर पैसे की कोई दिक्कत होती है तो बात अलग केस होती है, लेकिन प्लीज़ जल्दी परचेज किया करें, ठीक है। बाकी लेटेस्ट में आपके सारे अपडेट्स चल रहे हैं यहाँ पे। और एग्जाम टिप्स वाली वीडियो जरूर देख लें, C लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव देख लें। A लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अपडेट्स यहाँ बना दी गई है। और एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है जो आपके एडमिशन और रजिस्ट्रेशन को लेके है। तो मैं दिखा देता हूँ, जो कि जैसे इस प्रकार से है। उसकी जो डेट थी पहले वो थी आपकी दिसंबर में, और उसको अपडेट कर दिया गया है। तो उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो दूंगा अपडेट के साथ, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको ऐड करनी है। न्यू ऑफर भी आपको मिलेगा न्यू ईयर का। तो 31 जनवरी तक आप अपने न्यू एडमिशन के फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये आपके लिए अपडेट है। जो भी बच्चे न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, जुलाई में एग्जाम देना चाहते हैं या री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं और जुलाई में एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम स्टार्ट करते हैं आपका M2 R5 और M2 R4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और लाइव आ जाइए फटाफट सभी लोग, अपने आंसर इसमें टिक करना शुरू कर दें। बेसिक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा है। देखिए HTML का टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं हिंदी में ले रहा हूँ जिससे कि सभी बच्चों को समझ में आए, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी, ठीक है। तो इंग्लिश में ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा, कमेंट करके बताएं अपना। लास्ट में टोटल भी आप बताया करें कि आपको 20 में से या 10 में से कितने आपको मिल पा रहे हैं। जब यहीं पे आपको मिल जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिर कोई 20 में से 20 लाने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला HTML का फुल फॉर्म बताएं। यहाँ पे पहला ऑप्शन बनेगा इसमें। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए सभी आपको एक जैसे देखेंगे, बस आपको लैंग्वेज जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि कितने डिजिट हैं और कौन कौन से स्पेलिंग किसकी सही है वो आपको देखना होता है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है हमारे अनुसार वो ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बाकी में देखिए यहाँ पे लिखा है मल्टीपल लैंग्वेज, लिखा है हाइपर टीम लिख दिया है यहाँ पे, हाइपर हाइपर टीम मल्टीपल लैंग्वेज। देखिए सेम वही दो ऑप्शन दे दिए। तो मल्टीपल नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। और टेक्स्ट जगह टीम नहीं होता, ये दो अगर आपको याद हो गया तो आप गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड आपकी लैंग्वेज है और मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा बी, इतना अपने माइंड में याद रखें। नंबर सेकंड पे आते हैं। बुलेट लिस्ट के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बुलेट लिस्ट यानी कि आपके HTML में लिस्ट जो हम लोग तैयार करते हैं, मान लीजिए हमको कोई लिस्ट बनानी है, इसमें कि आपका नंबर हो सकता है या फिर कोई बुलेट्स हो सकते हैं, गोला हो सकता है या ट्रायंगल हो सकता है। इसकी पूरी क्लासेस आपको मिली थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। चैनल पर जाकर दे सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए
इसमें क्या है, अब यहाँ पे पूछा गया है बुलेट लिस्ट। पहली बात तो बुलेट लिस्ट के लिए डायरेक्ट कोई कोड नहीं होता, ये यहाँ पे जो पूछा गया लिस्ट की कैटेगरी दी है। अब इसमें OL है यानी कि अनऑर्डर लिस्ट है, UL है यानी कि ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो ये जो बुलेट है ये कैटेगरी के अंतर्गत आती है, यानी कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, तो ये आती है अनऑर्डर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आती है बुलेट। ऑर्डर कैटेगरी में आपके 1 2 3 4 इस प्रकार से आते हैं, या अल्फ़ाबेट आते हैं या रोमन वगैरह। और अनऑर्डर्ड कैटेगरी की जो लिस्ट होती है उसमें आपके बुलेट हो गए, स्टार हो गया, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो सारे सिंबल्स इसमें आ जाते हैं। तो ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, UL यानी कि अनऑर्डर्ड कैटेगरी। जो वही मैंने अभी पेज आपको खोल के रखा था यहाँ पे समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी दी है, पहली है UL है, तो ये डिफाइन द अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर आएंगी सारी। OL है, इसमें ऑर्डर लिस्ट आएंगी। LI है, इसमें डिफाइन लिस्ट के आइटम्स आएंगे। DL का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट आएंगी इसमें। DT का मतलब क्या है, डिफाइन ए टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये अलग अलग तरह के लिस्ट यहाँ पे बनती हैं, सब में अलग अलग टैग्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए ओपन आपके किया था, समझ में आ गया होगा आपको। आगे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए इनमें से सही टैग कौन सा होगा, हमको इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कितना लैंग्वेज कितनी अच्छी तरीके से चेंज की गई है। बेसिकली इम्पोर्टेंट टेक्स्ट का मतलब क्या है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं या फिर उसको बोल्ड कर देते हैं, जिससे कि वो दिखाई दे पूरे पैराग्राफ में कि हाँ ये चीज़ इसका आंसर है, ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है। या फिर सेमी इन्वर्टेड कॉमा से उसको डिनोट करते हैं, या किसी राइटर वगैरह का नाम होता है या कोई सन होता है। तो यहाँ पे दिया इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट यानी कि बोल्ड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शन यूज करते हैं हम लोग। एक बोल्ड होता है हमारा, जिससे कि हम बोल्ड करते हैं किसी भी टैग को, पैराग्राफ को। दूसरा हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग, तो इसने बोल्ड तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसके अनुसार स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड जो है दो हमारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट या बोल्ड या डार्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन बनेगा C स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग जो कोई टाइटल को डिफाइन करता है, यानी कि टाइटल हमारा किससे स्टार्ट होता है। HTML का हमको टाइटल डालना है, लेकिन टाइटल स्टार वो जो हेड होता है, यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका हेडर फाइल में आता है। ठीक है, HTML इससे स्टार्ट करता है, इसको मत लिखे टाइटल में। टाइटल हमारा टाइटल होता है, कोई भी चीज़ हम टाइटल डालना चाहते हैं, हेडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ कि हाँ ये हमारा चैनल का नाम है, या कुछ भी आपके वेबसाइट का नाम है वो टाइटल, या कोई टॉपिक उठा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम। तो ये टैग का यूज़ करते हैं स्टार्ट करने के लिए, और एंड करने के लिए बैकवर्ड स्लेट के साथ टाइटल को लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा B। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पूछा गया एंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग किया था। एंड टैग वही चीज़ मैं बताया, यानी कि किसी भी अगर टैग को ओपन है उसको हमको क्लोज करने के लिए हम लोग बैकवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया यहाँ पे HTML को इस प्रकार से, जस्ट हमने HTML को स्टार्ट किया सबसे पहले, तो इसको ब्लॉक करने के लिए यानी कि एंड करने के लिए हम किस प्रकार से लिखते हैं, HTML इस प्रकार से। ये इसका स्टार्ट हो गया, ये इसका एंड हो गया। ठीक है, तो ये सभी में यूज होगा, एंड जो होता है उसके लिए यही सिंबल हमारे पास दिया गया। ये आप ये मत कर दें कि ये स्टार्ट के लिए तो ये एंड के लिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बनेगा B। आगे आते हैं, वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है, यानी कि वेब को स्टैंडर्ड कौन बनाता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या नाम दिए गए हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे दिया है वेब को, यानी कि वेब आपका किस पे काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब पे काम करता है। और इसमें दिया है गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। तो ये तो तीनों आपका क्या है, ये आपका सर्च इंजन हो गया, और ये आपकी कंपनी हो गई, और ये आपका सोशल हो गया। तो स्टैंडर्ड कौन बना रहा है, मेन आपका ये संघ है, जो संगठन है, ये आपको यही यूज करने के लिए दे रहा है बेसिकली आपको, ये भी और ये भी, इसी के अंतर्गत तो ये तीनों काम कर रहे हैं। तो मेन कौन सा हो गया, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब संघ। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पूछा गया टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए सही HTML कोड क्या है। तो टेक्स्ट एरिया आपकी क्या होती है, यहाँ पे दो प्रकार से, एक इनपुट टेक्स्ट होता है और एक खाली टेक्स्ट एरिया होती है। ठीक है, तो जो टेक्स्ट एरिया होती है एक तरह से कमेंट ग्रुप में आप कह सकते हैं, कोई आपने कोई एक एरिया सेलेक्ट कर ली इतनी कि हमको इतने एरिया में ये टेक्स्ट यहाँ पे कुछ फिलअप करना है, या बाय डिफॉल्ट आप टैग दे सकते हैं, या फिर इसमें आप कुछ इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक एरिया डिफाइन करनी होती है, तो वही चीज़ यहाँ बताना है। अब इनपुट टेक्स्ट जो है वो अलग चीज़ होगी। इनपुट टेक्स्ट के लिए इसका मतलब है हमको कोई यहाँ पे चीज़ इनपुट करनी है, जो कि अल्फ़ाबेट हो सकती है या नंबर हो सकती है, वो यूज़र ID हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, या नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में टेक्स्ट एरिया, तो इसके लिए मैं आपको एक कोड दिखाना चाहूँ। यहाँ पे मेरे टेक्स्ट एरिया अवेलेबल है, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एरिया से इसको क्लोज किया गया। तो ये जो टैग है इतना, ये टेक्स्ट एरिया का है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये एरिया प्रिंट होके आ रहा है, यानी कि किससे स्टार्ट हुआ, टेक्स्ट एरिया से स्टार्ट हुआ, और यहाँ से टेक्स्ट एरिया से ये कोड खत्म हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, टेक्स्ट एरिया से स्टार्ट हुआ, टेक्स्ट एरिया पे खत्म हुआ बैकवर्ड के साथ। तो ऑप्शन बनेगा
आपका क्या बनेगा, ए। ठीक है, 7 का ऑप्शन बनेगा, सॉरी सी। और ये भी ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन ये दूसरे केस में ठीक होगा। इनपुट टाइप वाला जो ऑप्शन होता है, ये भी ऑप्शन बनते हैं, लेकिन ये दूसरे केस में। तो अभी आपको जो ऑप्शन होगा टेक्स्ट एरिया आंसर सी। 8 नंबर, किसी लिंक को ब्राउज़र के नए टैब में ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि कोई लिंक है, मान लीजिए वेबसाइट है, इसमें कोई लिंक है, यहाँ पे कोई इमेज रखी है, या कोई भी फाइल है, कोई टेक्स्ट लिखा हो, उस टेक्स्ट का लिंक है, यानी google.com लिखा, उस पर हमको अदर लिंक पे जाने के लिए कौन सा हाइपर टेक्स्ट लिंक का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। न्यू, आपको नए टैब में पूछा है, तो दो तरह के टैब होते हैं। एक आपका सेम विंडो पे ओपन होता है, जिसको कि हम लोग एक ब्लैंक के साथ यूज़ करते हैं, और एक न्यू, यहाँ पर देखिए वर्ड दिया गया, तो न्यू के साथ तो कभी यूज़ नहीं करेंगे। जो हमको न्यू पे ले जाना है, यानी कि नए टैब पे ओपन करना है, तो हमको ब्लैंक वाला यूज़ करना होता है। ये वाला टैग मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे न्यू लिखा है, न्यू ना यूज़ करें, न्यू वाला कोई टैग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है यहाँ पे ब्लैंक। आपको लिखना है AHREF URL टारगेट और ब्लैंक, ये टैग आपका पूरा आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको कोई लिंक यहाँ पे आपको देना है इमेज का दूसरे पेज पे ओपन हो उसके लिए। इसके लिए ऑलरेडी आपको क्लासेस प्रैक्टिकल में बताई गई। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से HTML एलिमेंट की सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, तो ये आपको बताया गया, हर बार आता है, कॉमन क्वेश्चन है। सबसे बड़ी हेडिंग आपकी कौन सी होती है, H1। सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है, H6। यहीं पे आप समझ लें, तो आपको दूसरे बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। 10 नंबर है, चेक बॉक्स बनाने के लिए सही HTML कोड क्या है। यहाँ पे चेक बॉक्स बोल दिया, ये आपके फॉर्म चैप्टर का चैप्टर है, क्वेश्चन है। तो देखिए किसी भी चेक बॉक्स को बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, इनपुट टाइप। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। अब खाली चेक ऑप्शन नहीं होगा, चेक बॉक्स, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी। हमको इनपुट कराना है ना यहाँ पे किसी चेक पे, तो डी ऑप्शन बनेगा। 11 नंबर, बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए सही HTML टैग कौन सा है। आपको HTML में बैकग्राउंड चेंज करना है, उसके लिए कौन सा टैग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल सा है, बॉडी स्टाइल पे जाके बैकग्राउंड कलर, और उसमें जो भी कलर देना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कोड है तमाम तरह के। अब ये जो कोड है स्टाइल के साथ जो दिया गया है, ये आपका CSS में आ जाता है। HTML का जो कोड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली HTML का ही कोड इसमें ऐड करके दिया गया बैकग्राउंड के साथ। तो ऑप्शन बेसिकली यही आपका जो पूरा कोड है वो ठीक होगा। बॉडी स्टाइल अगर रेड लिखेंगे तो ये आपका नहीं चेंज करेगा, और बॉडी रेड बैकग्राउंड ये भी आपका चेंज नहीं करेगा, ये भी आपका चेंज नहीं करेगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसको आप लिख के चेक कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा। इसमें स्टाइल के साथ लगा हुआ, तो इसमें CSS आपकी जो है ऐड की गई है, ठीक है। 12 नंबर है, HTML प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन से सेव किया जाए। HTML की फाइल को हम जब सेव करते हैं तो कौन सा एक्सटेंशन लगाते हैं, .html। .html यानी कि ए वाला ऑप्शन ठीक होगा, .html नहीं होगा, .hltm नहीं होगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन तीनों गलत है, एक ही होगा सही। HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पे हेडिंग आपको बतानी है। 13 में हेडिंग कितनी होती है, 6 होती हैं। सबसे बड़ी कौन सी होती है, H1, फिर आती है H2, H3, 4, 5 एंड 6। कितनी होती है, 6। डी ऑप्शन बनेगा। 40 नंबर, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सही कोड क्या है। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, इस प्रकार की लिस्ट होगा, यहाँ पे एक इस प्रकार का एरो होता है, इसके अंदर तमाम आपकी लिस्ट बनी होती हैं, कोई भी सामग्री की या कोई भी लिस्ट हो सकती है, जैसे कि कोई भी 5 फ्रूट के नाम हो सकते हैं या सिटी के नाम हो सकते हैं। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नीचे आएगी, और यहाँ पे वो 5 नाम आपको शो होंगे। तो वो लिस्ट किस प्रकार से बनेगी ड्रॉप डाउन की, तो 14 का ऑप्शन बनेगा। इसके लिए हम लोग किस टैग का यूज़ करते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक ये कोड दिया गया है, इनपुट टाइप ऑन ड्रॉप डाउन आपका लिखा है। तो चलिए इसको हम रिसर्च करते हैं और उसका आंसर देखते हैं, क्या यही होना चाहिए या कुछ और। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक लिस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे हम लिस्ट पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है वोल्वो सॉफ्टवेयर ऑडी, कुछ कार के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो देखिए किससे स्टार्ट किया गया, सेलेक्ट से स्टार्ट किया गया, उसके अंदर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि 4 ऑप्शन यहाँ पे हमें डाले। तो हमको क्या बनाना था इस क्वेश्चन में, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए HTML कोड किससे स्टार्ट करेंगे, तो किससे स्टार्ट करेंगे, सेलेक्ट से, ठीक है, ना कि इनपुट टैग ड्रॉप बॉक्स से। तो ये ऑप्शन तीनों गलत होंगे, ऑप्शन बनेगा ए, सेलेक्ट, ठीक है। तो थोड़े से आपको इसमें समझना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन कहाँ पे हमें लिखना है। 50 नंबर है, HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए बोल्ड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, 15 का ऑप्शन है। बताएं सिंपल सा, भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बी है, बोल्ड है, और BLD या इनमें से कोई नहीं। तो एक तो आपका स्ट्रांग हो गया बोल्ड करने के लिए, ठीक है, और दूसरा है
हमारा टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए देखिए दो तरह से हम यूज़ करते हैं इसको। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सभी चीज़ दिखा दे रहा हूँ। बोल्ड करने के लिए हमने बी को यूज़ किया, इटैलिक करने के लिए आई को, और सब यूज़ किया सब स्क्रिप्ट के लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP। सारे टैग यहाँ पे आ गए। देखिए इसको मैं थ्योरी में भी समझाया था अच्छे से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगे, बोल्ड नहीं लिखना है आपको, बी लिखना है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक होता है आपका लाइन ब्रेक करने के लिए, वो BR होता है। तो अलग अलग है नाम सबके। तो ऑप्शन बनेगा बी, यानी कि बी। 60 नंबर कह रहा है एस्टिमल कमेंट जो होता है वो इससे शुरू होता है और इससे खत्म होता है, तो क्या सही है गलत है? तो बताएं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 16। तो बिल्कुल ठीक है, एस्टिमल का जो कमेंट होता है वो इसी से स्टार्ट होता है और इसी से खत्म होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सत्य। नेक्स्ट, नंबर लिस्ट के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था? नंबर लिस्ट अगर हमको निकालनी है तो वो किसके अंतर्गत आएंगी, किस कैटेगरी में आएंगी? नंबर कैटेगरी, नंबर लिस्ट के लिए हमको लगाना पड़ता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में नंबर आपके अल्फ़ाबेट वगैरह ये सारे आ जाते हैं। 18 नंबर है निम्नलिखित में से लाइन ब्रेक करने के लिए, तो अभी मैंने आपको बताया लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का यहाँ पे यूज किया जाता है, ना कि ब्रेक का, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा बी। एस्टिमल को सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था, यानी कि एस्टिमल को डेवलप किया गया था 1990, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है ये, इनको आप रट ले। 20 नंबर है टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, किसी का नाम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, या फिर कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। यहाँ पे इनपुट फील्ड में पासवर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे आपको जो यूज़ करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? टेक्स्ट इनपुट करना है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड इनपुट करना है, तो टेक्स्ट फील्ड इनपुट के लिए टेक्स्ट फील्ड आपको ये एल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन बनेगा ए, 20 का ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इसके समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। थोड़े से डिफिकल्ट आपको लगे होंगे लेकिन सिंपल है, और इसी में हम आपको आगे ले चलते हैं। तो अभी हम HTML का एक सेकंड पार्ट और हमारे पास अवेलेबल है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे सीधे CSS के टॉपिक पे। तो ये R4 वालों को ही पढ़ना है क्योंकि उनमें भी HTML है, और R5 वाले तो बेचारे पढ़ेंगे क्योंकि उनका तो कोर्स चेंज है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं फिर से। यहाँ पे पूछा गया है, इसको जूम कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। ईमेल का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि हमको ईमेल बनाना है, उसके लिए कौन सा लिंक यहाँ बनेगा। देखिए 4 कोड दिए गए हैं यहाँ पे। अब बताएं इसमें से आपको कौन सा ठीक लगता है और कौन सा बनना चाहिए। तो यहाँ से सिंपल सा एक ही तरीका है। देखिए ईमेल का फॉर्मेट आप देख लें, कौन सा फॉर्मेट जो है वो ठीक आपको है इसमें से दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो मैं भी आपको सिंपल सा गूगल पे ले चलता हूँ, आपको सीधे ईमेल का लिंक आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डालते हैं ईमेल लिंक HTML, ठीक है। ईमेल का लिंक हमको करना है, हम गए तो देखिए यहाँ पे आया ईमेल का लिंक AHREF मेल टू someone@example.com, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मेल भेज पाएंगे। तो इसके अगर ऑप्शन देखें तो इसमें से एक ऑप्शन जो हमको है इस प्रकार का दिख रहा है, AHREF मेल टू a@gmail.com। किसी भी कंपनी का नाम हो सकता है, जीमेल वगैरह, वो .com में हो जाएगा, ये @ आ गया और यहाँ उसका नाम वगैरह हो जाएगा, यहाँ सर्वर नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें से? डी। सही फॉर्मेट जो ये है, चाहे तो ये फॉर्मेट आप नोट कर लें, चाहे तो आप ये फॉर्मेट नोट कर लें, ठीक है। कोई भी फॉर्मेट में से आपका ठीक हो जाएगा मेल के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 2, ए दिया है और ये वाला टैग दिया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, इससे बंद हो गया। इस टैग का प्रयोग जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? सिंपल सा है, ये टैग का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? लिंक को ऐड करने, कोई हमको लिंक ऐड करना है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनपुट है आपका क्या है? फॉर्मेटिंग है, एम्पटी टैग है, या फिर ए और बी दोनों है? तो ए इनपुट टैग है जो आपका, वो एम्पटी टैग है, इसमें हम कोई चीज़ ऐड नहीं करते हैं, ना फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी। डॉक्यूमेंट के फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए किस HTML टैग का यूज़ किया जाता है? कोई डॉक्यूमेंट है उसमें हमको जस्टिफाई करना है, उसका फुटर हमको देना है स्पेसिफाई करने के लिए। तो फुटर फाइल के लिए यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे सीधे ऑप्शन एक दिया हुआ फुटर, तो इसी का यूज़ करके हम फुटर में कोई भी चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं। नीचे आते हैं, इनमें से स्पेशल फॉर्मेटिंग होता है। अब हमको स्पेशल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 5 नंबर है प्री। देखिए टी, ये पैराग्राफ के लिए होगा, टी या दूसरा चीज़ है। प्री जो होता है एक तरह से स्पेशल करेक्टर है, आपके जो नया वाला सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चन है। प्री वाला टैग का इस्तेमाल करना मैंने आपको बताया है वीडियो क्लास में, जो भी आपको दी गई थी अक्टूबर नवंबर में, उसमें आप देख लें। तो 5वें का ऑप्शन बनेगा ए।
हम पेज में स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को किस प्रकार से ऐड करते हैं। हमको कोई स्क्रॉलिंग पेज बनाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल या टैग लगाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं। एक ऑप्शन होता है स्क्रॉलिंग है, सर्कुलर है, टैब है और मार्की है। तो मार्की टैग का यूज़ यहाँ पे किया जाता है स्क्रॉलिंग बनाने के लिए। ऑप्शन बनेगा डी। हमें होम पेज पे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट बनाना है, उसके लिए किसको यूज़ करेंगे, मार्की का। 7 नंबर एचटीएमएल का लेटेस्ट स्टैंडर्ड वर्जन इसमें से कौन सा है। 7 नंबर है एचटीएमएल का लेटेस्ट वर्जन मॉडल यहाँ पे कौन सा चल रहा है, एक्सएमएल। ये दूसरे वर्जन है। एचटीएमएल का जो लेटेस्ट वर्जन इसमें है 5.0। हो सकता है इसके आगे भी आ गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से पुराने हैं, तो हो सकता है इसमें एचटीएमएल का लेटेस्ट वर्जन अगर हम देखा जाए इन ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है। तो देखिए HTML का लेटेस्ट वर्जन अगर हम देखें 2021 के अनुसार अगर आप देखें तो यहाँ पे HTML 5 का ही ऑप्शन आपको दिखेगा। वैसे 6 यहाँ पे देखिए कहीं शो हो रहा है, तो हो सकता है आपको जल्दी देखने को मिले। फिलहाल अभी 5.0 जो कि हमारे कोर्स में है, HTML 5 के क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करवाएंगे, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करें। डॉक्यूमेंट का हेडर आपको बनाना, अभी फुटर का क्वेश्चन आया था, अब यहाँ पे हेडर है तो जाहिर सी बात है हेडर है तो कोई हेडर फाइल हमको देनी पड़ेगी। हेडर फुटर के लिए ये लगाते हैं, टाइटल के लिए हम लोग टाइटल लगाते हैं। हेडिंग कोई होती है, हेड होता है तो उसके अंदर या बॉडी होती है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। HR टैग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। HR टैग है आपके यूज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है ऑप्शन। हॉरिजेंटल रूलर के लिए, नाइट टेक्स्ट लाइन के लिए। तो हॉरिजेंटल रूलर के लिए हम लोग बेसिकली HR टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन बनेगा ए। पैराग्राफ को शुरू करने के लिए, पैराग्राफ करने के लिए मैंने आपको बताया P होता है आपका, इसी से आपका ये क्लोज भी होता है, सिंपल सा है। और क्या क्या BR है लाइन ब्रेक करने के लिए। TRTD हो गया, ये आपका टेबल में टेबल डेटा टेबल रो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। 11 नंबर है बॉडी टैग का प्रयोग समानता की बात किया जाता है। बॉडी टैग का उपयोग हम लोग किसके बात करते हैं हमेशा, तो क्वेश्चन नंबर कितना है 11 है। तो जब भी हम कोई हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग टैग के बाद हम लोग बॉडी टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके पहले यूज़ नहीं करते, हेडिंग के अंदर बाद हम लोग यूज़ करते हैं, और हेडिंग के पहले टाइटल हम लोग लगाते हैं, तो ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 HTML पेज में इमेज का साइज बदलने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, हाइट और विड्थ का, टॉप एंड बॉटम का, मार्जिन का, या फिर पैडिंग का। तो पैडिंग तो आपका CSS का टॉपिक हो गया, और HTML हम लोग हाइट और विड्थ के साथ किसी भी इमेज का फाइल और साइज चेंज कर सकते हैं, जो कि किसमें होती है, पिक्सल में। 30 नंबर निम्नलिखित में से कंटेनर आपका क्या, कंटेनर का क्वेश्चन भी है आपके टॉपिक में। तो कंटेनर्स में से क्या है, बॉडी भी है और सेलेक्ट जो है आपका दोनों ही कंटेनर, तो ऑप्शन बनेगा डी, ए और बी। टेक्स्ट में अंडरलाइन करने के लिए किस टैग का भी आपको बताया था, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। तो 14 में ऑप्शन बनेगा यू, जो कि है अंडरलाइन करने के लिए। कभी भी जो टैग्स होते हैं वो पूरे तरह से कैपिटल में नहीं लिखे जाते हैं, यानी कि जब हम कोई मतलब आपको टैग भूल गए, जैसे इटैलिक है तो इटैलिक नहीं होगा उसका, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ अलग होगा। बोल्ड है तो बोल्ड नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार अंडरलाइन है तो अंडरलाइन नहीं होगा, यू है उसका। शॉर्ट में लिखा था, क्योंकि इतना बड़ा कोड कोई नहीं बनाता है जब भी कोई प्रोग्राम बनाता है। तो 50 नंबर है HTML पेज को बनाने के लिए हमें चाहिए वेब ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर या दोनों। तो देखिए दोनों ही की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको आउटपुट इसमें देखने को मिलेगा और इसमें हम लिखेंगे, ठीक है। कोई कोई सॉफ्टवेयर होता है उनमें ही आउटपुट होता है, नीचे आ जाता है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल हमको दोनों की जरूरत पड़ती है। तो टेक्स्ट और वेब ब्राउजर दोनों की जरूरत पड़ती है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। 15 का ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं। HTML टैग को केस सेंसिटिव होते हैं, तो 16 का ऑप्शन बनेगा असत, केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, आपको सब स्मॉल में ही लिखने होते हैं। 70 नंबर HTML का सब सेट आपका क्या है, सब सेट अगर हमको कोई लिखना है इसमें, तो HTML का सबसेट क्या है, यहाँ पे SGML लैंग्वेज एक होती है, वो इसका सबसेट लैंग्वेज आपकी कहलाती है या सबसेट कहलाता है, तो ऑप्शन बनेगा 17 का बी। 80 नंबर TRTD तथा TH टैग का मुख्य कंटेनर कौन है, तो ये सारे किसमें यूज है, टेबल करो। ये TRTD जो लिखा टेबल में आते हैं सारे, किसके अंदर आते हैं, तो हम किस में लगा देंगे, टेबल के अंदर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके HTML टॉपिक का, आपका पूछा है नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज करना। हमको नेविगेशन लगाना, नेविगेशन बार होते हैं आपके, तो उसके लिए हम लोग नैव टैग का यूज करते हैं, किसका, NAV, नेविगेशन के लिए नैव, ना कि नेविगेशन या नेविगेट, कभी नहीं। मैंने बताया ना बड़ा नहीं होगा, शॉर्ट नाम अपना ढूंढे आप, उसमें आंसर जब भी आपको ना मिल रहा हो शॉर्ट नाम ढूंढे, वही होगा ऑप्शन।
20 नंबर टेक्स्ट को इटैलिक करना है, तो यहाँ पे इटैलिक ये आपको नहीं लिखना है। इटैलिक करने के लिए सिंपल से हमको आई लिखना है। अभी मैं आपको बताया ना, अंडरलाइन है तो अंडरलाइन में अंडरलाइन नहीं लिखना है, यू लिखना है। बोल्ड है तो बी लिखना है, ठीक है। इटैलिक है तो आई लिखना है। उसी प्रकार से नेविगेशन है तो नैव लिखना है, इस प्रकार से। तो ऐसे ऑप्शन आप ढूंढें। तो ये दो गए आपके एचटीएमएल के। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसी के आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो सीएसएस के एमसीक्यूएस पे हम अब आते हैं, जो कि आपको हिंदी में हम बताएंगे दोनों ही एग्जाम के लिए। तो इसी में अवेलेबल है हमारे पास, नीचे हम आते हैं, उसको देखते हैं फटाफट। तो सेम है सभी में, आपको बताइए, आपको फुल फॉर्म जरूर पूछता है कि जो भी क्वेश्चन होता है, तो इसमें भी सेम है। फटाफट अपने आंसर, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैं लूँगा, 20 क्वेश्चन लूँगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नया 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 क्लास होगा उसमें आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है सीएसएस का पूरा फॉर्म है। तो सीएसएस का फुल फॉर्म में कंफ्यूजन हो सकती है काफ़ी लोगों को, क्योंकि इसका नाम बिल्कुल अलग है। सी से अगर देखें तो यहाँ पे क्रिएटिव स्टाइल सीट नहीं होगा, कलरफुल भी नहीं होगा, कंप्यूटर स्टाइल सीट भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी बनेगा, कास्केडिंग स्टाइल सीट्स। ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। एक्सटर्नल स्टाइल सीट का संदर्भ देने के लिए सही एस्टिमल क्या है? एक्सटर्नल, देखिए आपको मैंने समझाया, सीएसएस की जब क्लास आपने देखी होगी तो उसमें बताया गया था, एक इंटरनल लिखा जाता है, एक एक्सटर्नल लिखा जाता है। यानी कि एक टैग यूज करते हैं डायरेक्टली इस कोड के अंदर, या फिर एक बाहर से यूज करते हैं, जो कि हम लोग अदर किसी फोल्डर में उसको सेव करके सीएसएस की फाइल को यूज करते हैं। तो एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे एक्सटर्नल के लिए, एक्सटर्नल यानी कि कोड के अंदर अगर हमको लिखना है तो कैसे सीएसएस को लिखेंगे? तो सिंपल सा है, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया सी पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो सी पे यहाँ पे लिंक REL स्टाइल सी, टाइप क्या है? टेक्स्ट डॉट सी एस एस और माई स्टाइल डॉट सी एस एस, इस प्रकार से हम लोग उसको लिखते हैं। नहीं अगर सर मैं कोई बात नहीं, एक्सटर्नल, अब यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल स्टाइल सीट ना, चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। CSS एक्सटर्नल लिंक टैग, सीधे आप यहाँ समझ लें लाइव। यहाँ पे हम गए, देखिए यहाँ पे लिंक आपको दिया गया होगा एक्सटर्नल वाले का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक href स्टाइल सीट href और स्टाइल डॉट सी एस एस, सेम चीज़ है। देखिए 2 बार यहाँ पे href आएगा आपका, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। बाकी में 2 बार नहीं आया, तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोनों। 3 नंबर, एक्सटर्नल स्लाइड शीट का संदर्भ देने के लिए किस डॉक्यूमेंट का सही जगह है? डॉक्यूमेंट में सही जगह क्या है? तो हम लोग जब भी एक्सटर्नल साइड को लिखते हैं, किसके अंदर लिखा जाता है? डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा जाता है, या हेडिंग के अंदर, या डॉक्यूमेंट के ऊपर, या बॉडी सेक्शन के अंदर? जब भी लिखा जाएगा इसको हेडिंग सेक्शन के अंदर लिखा जाता है, आपने देखा होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए किसके अंदर लिखा गया है? हेडिंग सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? बी आएगा, हेडिंग सेक्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इंटरनल वाला पूछ लिया। इंटरनल सीएसएस सीट को परिभाषित करने के लिए इंटरनल के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे? तो इंटरनल के लिए हम आते हैं यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया स्टाइल। ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट, इन लाइन स्टाइल को परिभाषित करने के लिए किस एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया था? इन लाइन अगर हमको लिखना है तो 5 का जो ऑप्शन बनेगा वो होगा, ऑप्शन होगा इन लाइन के लिए स्टाइल टैग। स्टाइल्स का भी नहीं होगा, क्लास फॉन्ट अलग चीज़ हो गई, ठीक है। ऑप्शन बनेगा डी। सही सीएसएस कौन सा है? इसमें से आपको बताना कौन सा सीएसएस वो ठीक है, यानी कि कलर यहाँ पे दिया गया है, बॉडी में कलर हमको लिखना है। तो बॉडी कलर के लिए बॉडी लिखेंगे हम पहले, तो कलर और उसका कलर दे देंगे, तो बॉडी कलर और ब्लैक, ठीक है, इस प्रकार से होगा। ऑप्शन ए होगा, ठीक होगा। सीएसएस फाइल में कमेंट डालना है तो किस प्रकार से लिखेंगे? सीएसएस फाइल में कमेंट डालने के लिए स्टार से स्टार्ट किया जाता है, तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश में स्टार, दिस इज कमेंट, और स्टार से बंद कर देंगे, ना कि ये सारा अलग प्रोग्रामिंग में यूज होता है। बैकग्राउंड का रंग बदलने के लिए किस टैग का यूज किया जाएगा? बैकग्राउंड बदलना है हमको एचटीएमएल का सीएसएस का, तो सिंपल सा है, बैकग्राउंड डैश में उसका कलर लिख देंगे, तो बैकग्राउंड डैश कलर, और जो भी कलर होगा वो लिख देंगे। 9 नंबर है, H1 एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हेडिंग कौन सी है? H1 यानी कि हेडिंग में एलिमेंट है, उसमें हमको कलर चेंज करना है, तो 9 का ऑप्शन बनेगा सी। यहाँ पे H1 लिखेंगे, फिर बैकग्राउंड कलर, और जो भी कलर का कोड होगा वो आप लिख दें, या कलर का नाम लिख दें। तो जिसके अनुसार यहाँ पे कलर का कोड दिए गए, अगर वहाँ पे आपको नाम मिलता तो नाम लिख दें। 10 नंबर है, किसी एलिमेंट के टेक्स्ट का रंग बदलना है। कोई एलिमेंट है उसका रंग बदलना है, यानी कि कोई टेक्स्ट लिखा है, या कोई ब्रैकेट है, बॉर्डर जो भी लिखा है,
उसके अंदर टेबल है, उसके अंदर आपको फिल करना है। तो उसका एलिमेंट में आप किस प्रकार से फिलअप करेंगे, कलर टैग का यूज़ करके, ठीक है। निम्न में से कौन सी जो है CSS प्रॉपर्टीज टेक्स्ट को कंट्रोल करती है। CSS प्रॉपर्टीज को किससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, CSS फॉन्ट के साइज से। ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट, सभी P एलिमेंट को बोल्ड करने के लिए, यानी पैराग्राफ के सभी एलिमेंट को अगर हमको बोल्ड करना है तो किसका यूज़ करेंगे, पैराग्राफ लिख देंगे और फॉन्ट वेट कर देंगे उसका बोल्ड, तो पूरा बोल्ड हो जाएगा। तो ये उसमें नहीं होता है आपका, बेसिकली HTML में थोड़ा सा हमको अलग काम करना पड़ता है। CSS में बिना किसी अंडरलाइन के हाइपर टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि CSS में बिना किसी अंडरलाइन के हाइपर टेक्स्ट हमको यूज़ करना है तो किस प्रकार से ये यूज़ होगा, यानी कि हमको उसमें अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए और हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक वो बन जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी कोई लिंक ऐड करते हैं तो उसके नीचे हाइपर लिंक आ जाता है, इस प्रकार से बॉर्डर बन जाता है, ठीक है। इसे मान लीजिए गूगल लिखा, उसके नीचे एक एरो इस प्रकार से अंडरलाइन बन जाएगी, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पे रीडायरेक्ट करेगा, तो वो नहीं बननी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन कर देते हैं, उसको नन कर देते हैं। हमको उसको डिक्लेरेशन नहीं करना है कि हाँ ये लिंक है जो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, ए डिक्लेरेशन टेक्स्ट डेड डेकोरेशन, और सो डेकोरेशन को कर देते हैं नन। तो ये सारा चीज़ CSS के साथ ही आप कर पाएंगे। CSS में आप कैसे टेक्स्ट में प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर में लिख सकते हैं, बड़े अक्षर में अगर आपको लिखना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, 40 नंबर बताएं। सिंपल सा है, टेक्स्ट को, और दोनों ऑप्शन आप देख लें, टेक्स्ट या ट्रांसफॉर्म अपर केस या फिर टेक्स्ट डॉट ट्रांसफॉर्म और कैपिटलाइजेशन, तो ऑप्शन बनेगा कैपिटलाइजेशन, कैपिटल में सारे हो जाएंगे। एक ये था, और एक क्वेश्चन अभी और दूसरा आपको ऊपर बताया था, तो उसमें हमने क्या किया था, वेट के साथ उसको बोल्ड किया था, तो सारे बोल्ड हो गए थे आपके, ये सारे कैपिटल करने के लिए हो गया। CSS में किसी एलिमेंट को फॉन्ट को बदलने के लिए, फॉन्ट को बदलना है आपको 50 नंबर में, तो फॉन्ट डॉट फैमिली टैग का यूज़ किया जाता है किसी भी फॉन्ट को बदलने के लिए। ऑप्शन बनेगा ए। CSS में टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो कोई टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट डॉट बोल्ड, फॉन्ट डॉट बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं। 70 नंबर, CSS में आप इस तरह बॉर्डर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर आपको बॉर्डर कोई करना है डिस्प्ले CSS में, तो देखिए इसमें ऑप्शन जो बनना चाहिए, बी ऑप्शन बनेगा वेट, सॉरी ये आपके टैग दिए हैं इसमें, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो बी ऑप्शन बनेगा बॉर्डर डॉट विड्थ 10 पिक्सल 1 पिक्सल 5 पिक्सल एंड 2 पिक्सल, ठीक है। ये आपका ऑप्शन जो है वो ठीक बनेगा। CSS में एलिमेंट के बाय मार्जिन, मार्जिन अगर आपको करनी है लेफ्ट इन साइड, जो भी करना है लेफ्ट या राइट में या बॉटम में, तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। एलिमेंट की बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जगह को परिभाषित करने के लिए आप पैडिंग प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपको नेगेटिव वैल्यू मूल्यों का उपयोग करने की अनुमति देती है या नहीं, तो बिल्कुल भी आपको नहीं देती है, ठीक है। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। CSS में स्क्वायर के साथ आइटम्स को लिस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, CSS में जो स्क्वायर आइटम है उसको आपको लिखना है, तो उसके लिए लिस्ट अगर मैं स्क्वायर में इस प्रकार से है या किसी भी प्रकार की लिस्ट है, या बुलेट है या स्टार है या नंबर है या अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे स्क्वायर के लिए किस आइटम को यूज़ करेंगे, 20 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, बताएं। इस लिस्ट पहले तो आएगा लिस्ट स्टाइल टाइप और स्क्वायर, ठीक है। डी ऑप्शन जो होगा वो ठीक बनेगा। देख लें, नोट कर लें, सारे प्रैक्टिकल में आपको बताया गया, प्रैक्टिकल आपने देखी होगी तो ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी HTML और CSS की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलने चाहिए, ऊपर इसके ऊपर ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी मिल सकते हैं, मैं पूरा रेशियो के अनुसार बताता हूँ, ये नहीं कि आपको 10 नंबर के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। रेशियो होता है 10% के, यहाँ इसमें से इन जो क्वेश्चन बताए गए इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लाइक और शेयर इसको जरूर कर दें, फटाफट इसको शेयर जरूर कर दें, जो भी बच्चे हैं आपके फ्रेंड भाई बहन मित्र हैं वो तैयारी कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।